नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे द्वारा पढ़ाए गए या बताए गए जो मैथमेटिक्स के बेसिक अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको आप करते होंगे। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपको अतिरिक्त प्रश्न हमारे द्वारा दिया गया है, कृपया उसे भी सॉल्व करें, उसको भी आपको करना है ना। मैथ्स को मजबूत करिए। मैथ्स के साथ साथ डिपार्टमेंटल प्लस रीजनिंग, पीएसए के लिए रीजनिंग, जीके, ये सब आपको स्ट्रांग करना है। पोस्टमैन मेल गार्ड के सिलेबस में रीजनिंग नहीं है, मैथ सेक्शन बस है। मैथ में ही वो भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर का होगा। और पीएसए का मैथ्स 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 20 नंबर का होगा। मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। कुछ बच्चे हमको मैसेज कर रहे थे कि सर क्या हमारा भी 20 प्रश्न का रहेगा? नहीं, पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस का 10 प्रश्न मैथ का रहेगा। हाँ, पर सिलेबस यही है। डिफिकल्टी लेवल कुछ भी हो सकता है, आपका पेपर कठिन भी हो सकता है, आपका सरल भी हो सकता है। इसलिए हमको हर प्रकार के प्रश्न करना है, हर प्रकार के प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, वहां पे आपको ऐसा ना लगे कि काश ये चीजें हम पढ़े होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो पिछली क्लास में आपको याद होगा कि वर्क एंड टाइम, कार्य और समय और कार्य या कार्य और समय का हम लोग पहला क्लास अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो बेसिक प्लस 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करवाए थे। आज 10 से 12 प्रश्न हमको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है, और इस बेस्ड पर जितने भी प्रश्न हैं उसको क्लियर करना है और अपने डाउट्स को भी क्लियर करना है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, T1 अपॉन एक्स प्लस T2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है भाई? x के द्वारा T1 समय में किया गया कार्य, y के द्वारा T2 समय में किया गया कार्य, और कार्य की यूनिट हमने 1 ले लिया। आज जितने भी प्रश्न करेंगे वो इसी के बेस पर होंगे, इसी के आधार पर होंगे, उन्हीं प्रश्नों को हमको हल करना है। ठीक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्हीं प्रश्नों को आपको देखना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है कि ए किसी कार्य को अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी x इक्वल टू हो गया 12। उसने उस कार्य को 4 दिनों तक काम किया। मतलब T1 कितने दिनों तक कार्य किया? 4 दिनों तक कार्य किया। और इस शेष कार्य को B ने 15 दिनों में समाप्त कर दिया। अब B कितने दिनों तक काम करता है ना, वो चीज आपको निकालना है। तो T2 हमको निकालना है, T2 कितना होगा, और B इस कार्य को, B ने उसे 15 दिन में समाप्त किया, सॉरी T2 दिया है, B ने उसे 15 दिन में समाप्त किया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो B अकेला यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है कि B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इसको यहां पे रखिए इक्वेशन में। T1 4/12 प्लस 15/y इक्वल टू 1। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, कितना मिल गया? 1/3 प्लस 15/y इक्वल टू 1। 15/y इक्वल टू 1 माइनस 1/3। 15/y इक्वल टू 3 एकम 3 माइनस 1/3। अब कितना बच गया? 3 माइनस 1 जाएगा 2/3, यानी 15/y इक्वल टू हमको मिल गया 2/3। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। 3 से 15 को माइनस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2/45। 1/y इक्वल टू जब मिल गया 2/45, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45/2, यानी ये 22.5 या 45/2। देखिए, मजा आया? y इक्वल टू कितना हो गया? 22.5 या 45/2। तो ये चीजें हैं। अभी क्या है कि अभी आप प्रश्न को पहली बार इस तरह से कर रहे हैं, आपको प्रश्न का तरीका याद करने की जरूरत नहीं है कि आप दिमाग में बिठाइए कि ये प्रश्न आएगा तो इसको ऐसे हल करेंगे, वो प्रश्न आएगा तो ऐसे हल करेंगे। नहीं,
आप प्रश्न देखे नहीं कि खटाखट आपका पेन चालू हो गया। ये होता है टेक्निक, ये होता है गणित। वहां पे आपको सोचना नहीं है कि इस प्रश्न को हम कैसे सर बताए थे, नहीं, ऐसा नहीं। प्रश्न देखेंगे तो आपको तरीका दिमाग में फट से बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे T1 अपॉन एक्स प्लस T2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 पे। इतना समझ में आया? प्रश्न क्रमांक 7। ए एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, मतलब देखिए लिख दीजिए T1 अपॉन एक्स प्लस T2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। आसान है कि नहीं? एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, मतलब x इज इक्वल टू मिल गया 12, बी उसे काम को 15 दिनों में करता है, y इज इक्वल टू मिल गया 15। बी ने अकेले 6 दिनों तक कार्य किया, बी ने अकेले उसे 6 दिनों तक कार्य किया, मतलब T2 जो था उसने 6 दिनों तक कार्य किया। तो शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य यानी T1 कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, T1 ए उसको कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी T1 इज इक्वल टू क्या होगा? सब कुछ मिल गया। तीन चीजें इसमें देखिए, इसमें क्या है कि तीन चीजें आपको दिया रहेगा, एक चीज निकालना। रखिए T1 अपॉन 12 प्लस T2 6 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। क्या दिक्कत है इसमें? तो T1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 माइनस 6/15। हल कर लीजिए। 15 15 एकम 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 कितना होता है? 9 6 15, 9/15, यानी T1 अपॉन 12 इज इक्वल टू मिल गया 9/15। 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, हैंस T1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 5 इंटू 12। कितना मिल गया? 12 तिहाइयां 36/5। T1 इज इक्वल टू 36/5। 5 7 35, 5 दूनी 10। चाहे 36/5 करिए या चाहे 7.2 करिए, दो में से कोई भी ऑप्शन रहेगा आपका राइट होगा। समझ में आ गया? तो T1 इज इक्वल टू हो गया 7.5। इसको उलट पलट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि T1 अपॉन एक्स दिया है, ये ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो T1 इज इक्वल टू आ गया 7.2। घुस रहा है कुछ दिमाग में कि नहीं घुस रहा है? दिमागवा में घुसेड़िएगा, पल्ले पड़ेगा तभी मजा आएगा। ऐसे इस तरह के प्रश्नों को करना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। आप ही देखिए भाई, देखिए सभी लोग प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे। चलो, ए तथा बी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 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 का मतलब होता है लगातार, ए 10 घंटे में, बी 20 घंटे में। ध्यान देना है T1 अपॉन एक्स प्लस T2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो ए तथा बी किसी कार्य को अकेले क्रम से 10 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा करते हैं, है ना। 5 घंटे तक साथ करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ए बोला हटाओ, अब मैं नहीं काम करूंगा। सबसे पहले तो क्या दिया है? तो ए तथा बी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 10 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा करते हैं। x इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20। अब 5 घंटे तक साथ करने के बाद ए ने काम को करना छोड़ दिया। ए बोलता है मेरी मर्जी है, हे भाई बी वाले भाई तुम सुनो, मैं केवल 5 घंटे तक काम करूंगा, बाकी तुमको संभालना है, बाकी तुमको संभालना है, तुम्हारे साथ में 5 घंटे तक काम करूंगा। T1 इज इक्वल टू जब 5 हो जाएगा तो T2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा T प्लस 5, क्योंकि 5 घंटे तक B भी तो काम करता है ए के साथ में, अकेला ये थोड़ी ना कर रहा है। T प्लस 5 T2 इज इक्वल टू क्यों हुआ बताइए भाई? आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो बोला था यार कि T1 अपॉन एक्स प्लस T2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 रख देना है तो आंसर आ जाएगा, पर ये T2 इज इक्वल टू T प्लस 5 क्यों कर दिए? ये कौन सा माया जाल सर फेंक दिए? तो मेरे भाई ये माया जाल नहीं है, ये तरीका है। क्यों? क्योंकि ए तथा बी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 10 घंटा तथा 20 घंटा में करते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत
है ना। 5 घंटे तक साथ काम करने के बाद ए तथा बी 5 घंटे तक ये भी काम करता है, 5 घंटे तक बी भी काम करता है। फिर इसके बाद ए काम करना छोड़ देता है, तो 5 घंटे ए का तो ले लिए, T1 इक्वल टू 5 हो गया, तो T2 इक्वल टू 5 प्लस बचा हुआ कार्य का भी और कार्य बचा है ना, तो उसको कौन पूरा करेगा? T2 ही तो पूरा करेगा। ठीक है, तो T+5 कर दिए कि 5 घंटे तक ये भी काम किया, 5 घंटे तक ये भी किया, जो बचा हुआ कार्य था उसको हमने T मान लिया। और उसको कौन पूरा करेगा? T2 करेगा, क्योंकि ए चला गया है, ए भाग गया 5 घंटे काम करके, बी भी 5 घंटे तक काम कर दिया। मान लीजिए कि देखिए खेत की कटाई करना था, 5 घंटे तक ए बी दोनों मिलकर काम किए, तो 5-5 घंटे दोनों लोग किए। ए बोलता है कि मैं जा रहा हूं भैया, तू अपना ले खेत पानी पकड़, मुझको जाने दे। T2 बोलता है कि तू जा, मैं जो समय लगेगा उसको मैं निपटा के ही आऊंगा। तो T2 ने क्या किया कि 5 घंटे तो साथ में काम किया ही था, तो फिर जो काम बचा उसको T मान लिया गया। अब समझ में आया? अब रखिए T1/x 5/10 प्लस T2/y T+5/20 इज इक्वल टू 1। इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। है सिंपल ही, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है सरल, कठिन नहीं है। क्या हो जाएगा? 5/10, 5 × 5 5 दूनी 10, 1/2 प्लस T+5/20 इक्वल टू 1। तो T+5/20 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ कितना होता है? हाफ। 1 माइनस आधा कितना होता है भाई? एक का आधा कितना होता है? आधा ही ना होता है। ये हो जाएगा हाफ। तो T+5/20 इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब T+5/20 जब आ गया 1/2, तो T+5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 20, ये हो गया 10। तो T+5 इज इक्वल टू हो गया 10, तो T इज इक्वल टू हो गया 5। T इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। अब यहां एक चीज को समझिएगा, क्या समझने वाली बात है कि T कौन सा समय माने थे हम? B के द्वारा जो और अतिरिक्त काम किया गया था। प्रश्न में क्या दिया है कि शेष कार्य B कितने समय में पूरा करेगा। यह बात सही है कि शेष कार्य B 5 घंटे में ही समय का पूरा करेगा, परंतु यदि पूछ लेता कि पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, बी को पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 5 घंटा बी पहले कार्य किया था, सॉरी, पूरे कार्य को करने में ए तथा बी दोनों को मिलाकर कितना समय लगेगा। ए तथा बी पहले 5 घंटे तक काम किए थे, फिर शेष बी ने 5 घंटे और काम किया, तो पूरे कार्य को करने में ए तथा बी दोनों को मिलाकर 10 घंटे का समय लगता है। अब समझ में आया कि नहीं, ये बताइए भाई। बी जब छूटे हुए बचे हुए कार्य को अकेले बी पूरा करेगा तो 5 घंटे में पूरा करेगा। अगर ये पूछ लेता कि पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा कार्य करने में ए तथा बी ने मिलकर 5 घंटे तक कार्य किया, किया कि नहीं किया। फिर 5 घंटे बी ने अकेले कार्य किया, तो 10 घंटा नहीं हो गया, तो ये ऑप्शन फिर 10 हो जाता। पर अभी यहां पे केवल ये पूछा है कि शेष कार्य बी ने कितने समय में पूरा किया, इसमें कोई किसी को दिक्कत? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। 9 में आइए। राम तथा श्याम किसी कार्य को, फिर से लिख लीजिए समझने के लिए, फिर बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, राम तथा श्याम किसी कार्य को क्रमशः 16 दिनों व 20 दिनों में पूरा करते हैं। राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न हिंदी में गलत है तो उसका राइट आंसर इंग्लिश वाला होगा, इंग्लिश वाले को ही कंसीडर किया जाएगा। दोनों ने साथ कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले श्याम ने काम करना बंद कर दिया। बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट श्याम स्टॉप्ड वर्किंग 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। हाउ मच टोटल टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। यानी कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, बात को समझिएगा। राम तथा श्याम किसी कार्य को 16 दिन व 20 दिन में पूरा करते हैं। यहां पे क्या मिला है आपको? राम का x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू
20। दोनों ने साथ कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले राम ने कार्य छोड़ दिया। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ने टी समय तक, अभी समय तो दिया नहीं है ना, वही चीज हमको निकालना है। तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा ये हमको निकालना है। मान लीजिए कि राम और श्याम ने दोनों मिलकर सबसे पहले 30 दिनों तक काम किया, ठीक है। 30 दिनों तक जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले श्याम ने कार्य बंद कर दिया, तो राम का कार्य कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू टी हो जाएगा, और श्याम का कार्य कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू टी माइनस 3 हो जाएगा। क्योंकि सॉरी, T1 इज इक्वल टू टी होगा, T1 इज इक्वल टू टी हो जाएगा, और T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी माइनस 3। अब बोलो क्यों, क्यों ऐसा होगा बताइए। अरे पूछिए ना, नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों ऐसा होगा। तो ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि दोनों ने साथ साथ कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले श्याम ने कार्य को करना बंद। तो हमने यह मान लिया कि दोनों ने टी समय तक साथ साथ काम शुरू किया, मगर 3 दिन पहले ही श्याम ने यानी T2 ने कार्य करना बंद कर दिया, तो T2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, टी माइनस 3। अब ये दिया होता कि श्याम ने 3 दिन तक कार्य किया, है ना, और अब यह पूछा है कि दिया है कि 3 दिन पहले श्याम ने बंद किया था। कार्य समय होता है मान लो टी समय में, है ना, हम मान लिए कि कार्य हमारा टी समय में पूरा होता है, तो 3 दिन पहले छोड़ दिया, माइनस कर दिए। अगर ये दिया होता कि 3 दिन बाद, शुरू के 3 दिन बाद ही श्याम ने कार्य को करना छोड़ दिया, है ना, तो यहां पर T2 इज इक्वल टू 3 हो जाता, ठीक है, और T1 इज इक्वल टू क्या हो जाता, T प्लस 3 हो जाता, उल्टा हो जाता, ठीक है। अब रखिए इसको, चलिए सब मिल गया ना, पूरी राशि आ गई। तो T अपॉन एक्स में 16 प्लस T माइनस 3 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 1। किसी को कोई दिक्कत, हल कर लीजिए। 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बताइए। चलिए 16 और 20 का एलसीएम निकालना है तो निकालिए। 2 अट्ठे 16, 2 दाहम 20, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो 4 चौक 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 20 चौक 80, टी माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 5 प्लस 40 माइनस 12 इज इक्वल टू अपॉन 80 कर देते हैं एक बार और, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज आ जाए। 5 प्लस 40 माइनस 12, 5 प्लस 40 माइनस 12 करिए, कितना बचा, 40 माइनस 12 में 5 माइनस कर दीजिए, 7 5 12, 40 माइनस 7 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1। 4t माइनस 7 इज इक्वल टू 80, 4t इज इक्वल टू 80 प्लस 7, तो t इज इक्वल टू 87/4। t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एक सेकंड, कुछ शायद मिस्टेक हो रहा है क्या। ऑप्शन में क्या दिया है, 92/9, 9 दिन, और एक सेकंड, ये टी था ना, 5 बस थोड़ी ना आएगा, टी से कौन मल्टीप्लाई करेगा। ये टी करिए, ये भी 5t करिए, इस तरह से अपने को कितना मिल जाएगा, 5t प्लस 4t। देखिए, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए ध्यान हटेगा, दुर्घटना घटेगा, ये चीज दिमाग में बिठा के रखिएगा, ऐसे आप लोग मत करिएगा, ठीक है। इसका कितना आ गया एलसीएम, 45 आया, किसी कोई दिक्कत है ना। 45 टू जा कितना हो जाएगा, ये देखिए, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5,
बराबर 2 दूनी 4 चौ 16, 16 पंचे 80, ये 80 आएगा, 16 पंचे 80, तो 5 गुणे टी भी तो है, यही तो गलत कर दिए थे, 5t प्लस, अब 20 चौक 80, 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब आगे करिए, 5t प्लस 4t माइनस 12 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1। 5t प्लस 4t कितना हो गया, एक बार और लिख लीजिए, इज इक्वल टू 80, 5t 4t 90 इज इक्वल टू 80 प्लस 12, 90 इज इक्वल टू 92, t इज इक्वल टू 92/9 अब आया। ठीक है, वही थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे कि जो t है उस पर मल्टीप्लाई नहीं किए, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 10 नंबर में आते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, उसने इस कार्य को 4 दिनों तक किया और शेष कार्य को बी ने 15 दिनों में समाप्त किया। इक्वेशन बनाना आना चाहिए भैया, कुछ बने चाहे नहीं, t1 अपॉन एक्स प्लस t2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। देन यू कैलकुलेट ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। प्रश्न कैसा भी हो, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, उसने इस कार्य को 4 दिन में किया, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिल गया 12, t1 इज इक्वल टू कितना मिल गया 4। उसने इस कार्य को कितने दिन तक किया, 4 दिन तक कार्य किया। अब b ने 15 दिनों में समाप्त किया, तो t2 इज इक्वल टू कितना हो गया 15, t2 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो सबसे पहले बी का तो निकाल लो, y इज इक्वल टू तो निकाल लो कितना होगा। ठीक है, जब y निकाल लोगे तब आपका फिर a प्लस क्या करेंगे x प्लस वाई फिर कर दीजिएगा, पहले y तो निकाल लीजिए। ठीक है, 4 में से 3 राशियां मिल गई, रखिए t1 अपॉन एक्स 4/12 प्लस t2 अपॉन वाई, t2 है 15, y है निकालना है, इक्वल टू 1, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो 15/y इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये 3 एकम 3 माइनस 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 2/3, यानी 15/y इक्वल टू 2/3। तो 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1/y इक्वल टू 2/3, और ये 15 आ जाएगा नीचे, कितना हो गया 1/y इक्वल टू मिल गया 2/45 मिल गया, 1/y इक्वल टू 2/45 मिल गया, या यहां से आप y भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/y जब आपका 2/45 मिल गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 45/2, या यहां से आप डायरेक्ट कर सकते थे कि y को इधर कर देते 15/3 और 2 को इधर कर देते, तब भी आपका y इक्वल टू 45/2 आता। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये तो y का हो गया, x का कितना था 12 था, तो x का 12 था, y का 45/2 था, हमको चाहिए क्या, दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो अब आपका जो फाइनल कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे, देखिए 45/2 आया, तो 1/12 प्लस 1/y कितना था 2/45, तो 45/2 कर देंगे जब इसको आप 2/45, तो 1/12 प्लस 45/2। ठीक है, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि y आपका मिल गया 45/2, x आपका था 12, तो यहां से आप जब 1/x प्लस 1/y करेंगे
तो आपका मिल जाएगा टोटल 45/2y में। यहां पे अपने को चाहिए क्या, एक सेकंड, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, यहां से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1/x 1/y आप कर लीजिएगा, आंसर आपका यहां से निकल आएगा, है ना। तो इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। प्रश्न इतने ज्यादा कठिन भी नहीं होते हैं, है ना। पर यदि आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, उसको ध्यान से करेंगे, तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा। बस उसमें कोई भी प्रश्न हो, उसको हल करते समय कोई दूसरा क्वेश्चन अपने दिमाग में मत लाइएगा। ठीक है, अब बताइए जल्दी से, इसका ये आपको कैलकुलेशन बन जाएगा कि ये भी हमें ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बताइए, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आप निकाल लेंगे कि इसको हम ही करके बताएं। एक 180/23 आना चाहिए। ठीक है, आप इसको करिएगा। अगर 180/23 नहीं आएगा फिर बताइएगा, तो हम बताएंगे कैसे आएगा। ठीक है, 1/x प्लस पर 1/x प्लस 1/y के माध्यम से ही कैलकुलेट करिएगा। y अगर 45/2 है तो 1/y आपका 2/45 होगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, और आंसर आपका 180/23 आना चाहिए। राइट आंसर यही होगा, 180/23, यही आंसर आपका आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। राम, श्याम तथा मोहन किसी कार्य को अकेले क्रमशः 20 दिन में, 30 दिन में, 24 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, T1/x प्लस T2/y प्लस इक्वल टू 1 पढ़ते थे। अब यहां पे 3 लोग आ गए, यानी T1/x प्लस T2/y प्लस T3/z इज इक्वल टू 1। 3 लोग हैं तो 3 लोगों का ले लो भैया, क्या दिक्कत है। 2 लोग थे तो 2 लोगों को करते थे, 3 लोग हैं 3 लोगों को कर लीजिए, है ना, 3 लोगों को साथ ले लीजिए। राम, श्याम तथा मोहन किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन, 30 दिन, 24 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30 और z इज इक्वल टू 24 होगा। कितना होगा। अब तीनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, राम ने कार्य करना बंद कर दिया, यानी x ने काम करना बंद कर दिया। जब x काम करना बंद कर देगा, इसका मतलब यह हुआ कि T1 इज इक्वल टू हो जाएगा, राम 2 दिन तक काम करता है, T2 को मान लीजिए कि उसके बाद ये 3 दिन तक, सॉरी T दिन तक काम करता है, और T3 को मान लीजिए कि ये भी T दिन तक काम करता है, क्योंकि दोनों फिर काम ना पूरा करेंगे। ऐसा थोड़ी ना प्रश्न में दिया है कि T1 अगर 2 दिन के बाद काम बंद करता है तो T2 अकेले पूरा करता है या T3 अकेले करता है, नहीं। ये पूछा है कि अगर T1 केवल 2 दिन काम करेगा, यानी राम केवल 2 दिन काम करेगा, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो Y और Z दोनों लोग मिलकर काम को समाप्त करेंगे। तो हमने ये माना कि Y T तक काम करता है, T दिनों तक, और Z भी 3 दिनों तक काम करता है, T दिनों तक काम करता है। ठीक है, और T1 इज इक्वल टू 2 रखेंगे। रखिए इसको फॉर्मूले पे,
एक्स T1 अपॉन एक्स 2/20 प्लस T अपॉन 30 प्लस T अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। इसको हल कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसको हल करने में किसी को कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा कि T इज इक्वल टू 12 आना चाहिए, है ना। कैसे करेंगे थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं, पूरा करेंगे तो देखिए टाइम फालतू में लगेगा। हो गया इक्वेशन हम बता दिए आपको, इक्वेशन के बाद आपको ये हल करना है। 2 से काट दीजिए, 2 दहाम 20, 15 दूना 30, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 15 तो छक्का 12, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15 6, 3 से काट दीजिए, 3 एकम सॉरी 1 ही रहेगा, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 यानी 60, 60 दूना 120, 6 दूनी 12 यानी 120 आ गया। तो 2 गुणे 20, 20 छक्का 120 होता है ना। तो 2 गुणे 6 प्लस T गुणे 3 चौ 12, 4 प्लस T गुणे 24 पंचे 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका 6 दूनी 12 प्लस 4T प्लस 5T इज इक्वल टू 120, 9T इज इक्वल टू 120 माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 108। T इज इक्वल टू हो जाएगा 9 से भाग दे देंगे तो 9 कम 9, 9 दूनी 18 यानी T इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ऐसे आ गया, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन इसका करना है। 12 नंबर, राम श्याम तथा मोहन किसी कार्य को अलग अलग 20 दिन 30 दिन 24 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य करने का ठेका लिया, शुरू किया। राम 2 दिन बाद, अगर मान लीजिए श्याम 6 दिनों बाद चला गया, उसी वही प्रश्न है, उसी तरह का है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। T1 अपॉन एक्स प्लस T2 अपॉन वाई प्लस T3 अपॉन जेड कर लीजिए, इक्वल टू 1 करिए। T1 इज इक्वल टू कितने दिन में छोड़ के जाता है? 2 दिन बाद। T2 इज इक्वल टू श्याम कितने दिनों में? 6 दिन बाद। तो T3 इज इक्वल टू T ही ना होगा भाई। ये 2 दिन तक करता है, एक्स राम 2 दिन तक करता है, श्याम 6 दिन तक करता है, तो पूछ रहा है कि शेष कार्य मोहन कितने दिनों में खत्म करेगा। तो मान लीजिए कि शेष कार्य मोहन ने T3 इज इक्वल टू T दिनों में खत्म किया। एक्स इज इक्वल टू दिया है 20, वाई इज इक्वल टू दिया है 30, जेड इज इक्वल टू दिया है 24। तो T1 अपॉन एक्स यानी 2/20, T2 अपॉन वाई 6/30 प्लस T3 अपॉन जेड T/24 इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप करेंगे। यहां से T इज इक्वल टू 16.8 आना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा, यही राइट आंसर होगा, यानी डी। आप भी कुछ करिए, ठीक है, इसको हल करके बताइएगा। आप क्वेश्चन नंबर 13, ए किसी कार्य को 45 घंटे में कर सकता है, बी तथा सी उसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 60 तथा 36 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। 3 लोग हैं, T1 अपॉन एक्स प्लस T2 अपॉन वाई प्लस T3 अपॉन जेड। इसका प्रश्न जानते हो क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न इस तरह के बहुत पूछता है पेपर में। यदि तीनों मिलाकर काम अपना प्रारंभ करें और एक काम समाप्त होने के 15 घंटे पहले काम छोड़ दे, कुल कार्य कितने घंटे में समाप्त होगा बताइए। इसका मतलब यह हुआ कि ए काम करता है 45 दिनों में, x इज इक्वल टू 45, बी काम करता है तथा बी काम करता है 60 दिनों में, y इज इक्वल टू हो जाएगा 60, सी काम करता है 36 घंटे में, तो सी यानी z इज इक्वल टू हो जाएगा 36। अब यदि तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो एक कार्य समाप्त होने के 15 घंटा पहले काम छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने के, इसका क्या समझ में आया? कार्य समाप्त होने के 15 घंटा पहले काम छोड़ देता है, इसका क्या समझ में आया? क्या आप समझ रहे हैं, ये बताइए। हम ये मानते हैं कि एक कार्य समाप्त होने के 15 घंटा पहले छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि तीनों लोग T समय तक एक साथ काम करते हैं, T समय तक एक साथ काम करते हैं, तो T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T माइनस 15, क्योंकि 15 घंटा पहले वो काम छोड़ दिया है। पहले छोड़ा है तो माइनस करेंगे, बाद में छोड़ा है तो प्लस में रखेंगे, मगर कुछ नहीं करेंगे।
पहले छोड़ा है तो माइनस करेंगे, बाद में छोड़ा है तो प्लस को रखेंगे, मगर टी को साथ में जब जरूरत होगी, जैसी कंडीशन होगी वैसा करेंगे। T2 इक्वल टू हो जाएगा T और T3 इक्वल टू हो जाएगा T, क्योंकि दोनों लोग फिर काम करते हैं। A 15 दिन बाद छोड़ देता है, B और C तो कर रहा है ना, X और Y तो कर रहा है ना, उससे क्या दिक्कत है। रखिए T1 अपॉन X यानी T माइनस 15 अपॉन X यानी 45 प्लस T2 अपॉन Y, T अपॉन 60, T3 अपॉन Z, T अपॉन 36 इक्वल टू 1। अब बताइए कौन कौन हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये इक्वेशन अब समझ में आ गया, इक्वेशन हम बना दिए हैं, कैसे सॉल्व करना है ये आप हमको बताएंगे। कुछ नहीं करिएगा, 45, 60 और 36 का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जब आप एलसीएम ले लेंगे, चलिए कर ही देते हैं नहीं तो पकड़ा जाएंगे। 45, 60, 36 का एलसीएम लीजिए, 3 से काटिए, 3 15 तिया 45, 20 तिहाई 60, 12 तिहाई 36, सॉरी हाँ ठीक है 12 तिहाई 36, फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, 20, 3 चौ 12, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 चौ 20, 4, 4 से काटिए, 4 एकम 4 एकम 1 आ गया। तो 3 तिहाई 9 और 5 चौ 20, 20 नवैया 180 यानी 29 जा 180। अब यहां पे t माइनस 15 करना है, 45 का 180 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 चौ 16, 5 चौ 20 है ना, 4 बार जाएगा, प्लस t करिए, कितनी बार जाएगा, 36 18 3 बार जाएगा, प्लस t करिए, ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, इंटू 5 कर दीजिए, इज इक्वल टू 1 रखिए। अब 4t माइनस 15 45, 15 चौको 60 प्लस 3t प्लस 5t इज इक्वल टू 180, ये 5 है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितना बचा, 5 3 8, 8 4 12, 12t इज इक्वल टू 180 प्लस 60, कितना मिला, 8 से 14 240 और 12 से भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24, t इज इक्वल टू आ गया 20 आवर्स। मिला, नहीं मिला, मिल तो गया, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इसी प्रश्न में इस प्रश्न में यानी 13 नंबर के प्रश्न में, यदि ए कार्य समाप्त होने के 15 घंटा पहले और बी कार्य समाप्त होने के 10 घंटे पहले कार्य करना छोड़ दे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, क्या बताए थे आपको, T1 अपॉन एक्स, T2 अपॉन वाई, T3 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। T1 क्या करता है, T माइनस 15 घंटा पहले, T2 क्या करता है, T माइनस 10 घंटा पहले, T3 क्या करता है, T घंटा तक हिसाब देता है। बाकी x इज इक्वल टू जो आपका है कितना था, 45, 60 और 36, एक्स वाई जेड रखेंगे 45, y 60, जेड रखेंगे 36, फार्मूले पे रखेंगे जब इसमें t माइनस 15 बटे 45 प्लस t माइनस 10 बटे 60 प्लस t बटे 36 बराबर 1 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, सी आंसर 22.5 आना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है कि टी इतने दिन तक में छोड़ता है, बी इतने दिन में छोड़ दिया, कोई छोड़ रहा है माइनस कर दीजिए, पकड़ रहा है प्लस कर दीजिए, है ना। प्रश्न कैसा भी घुमा के पूछेगा, आपको अच्छे से इत्मीनान के साथ बहुत सोच समझ के करना है। ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, पीएसए के टॉप लेवल के क्वेश्चंस है, इससे ज्यादा कठिन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। यदि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया तो आप मान लीजिए कि कुछ भी कर सकते हैं टाइम एंड वर्क में, चुटकियों में करेंगे भाई, चुटकियों में। चलिए लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का, ए बी तथा सी किसी कार्य को अकेले 90 मिनट, 135 मिनट, 108 मिनट में खत्म करते हैं, परंतु ए कार्य शुरू होने के 18 मिनट बाद चला गया, बी कार्य शुरू होने से 9 मिनट पहले कार्य छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ,
फंस गए। एक कार्य शुरू होने के 18 मिनट बाद, आफ्टर, डी काम समाप्त होने के 9 मिनट पहले, बिफोर। बिफोर आफ्टर का क्या गणित है? बिफोर में माइनस करेंगे, आफ्टर में प्लस करेंगे, कुछ गणित नहीं है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? काहे परेशान हो रहे हैं? मेथडवा तो वही है ना, T1 अपॉन एक्स प्लस T2 अपॉन वाई प्लस T3 अपॉन जेड। आप देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो पोस्टमैन एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके प्रश्न में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में खत्म करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। ये थोड़ा हाई लेवल की मैथ है, ये पीएसए में पूछता है, कभी कभी एमटीएस पोस्टमैन में भी पूछता है। यदि आप बुद्धिमान हैं, आपका दिमाग अच्छा काम करता है, तो आप इन सब प्रश्नों को चुटकियों में हल करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय लगेगा, पर हल कर लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी टाइम हो जाएगा, जल्दी कर लेंगे। अब ए बी सी कार्य को अलग अलग 90, 135, 108 में करते हैं, यानी x इज इक्वल टू 90, वाई इज इक्वल टू 135, जेड इज इक्वल टू 108। पहले तो ये हो गया। एक कार्य शुरू होने के 18 मिनट बाद, 18 मिनट बाद, यानी 18 मिनट तक एक काम करता है तो T1 इज इक्वल टू 18। बी कार्य समाप्त होने के 9 मिनट पहले, हम मान लिए कि कार्य टी दिन में समाप्त होता है, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T माइनस 9 मिनट पहले। तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो T3 इज इक्वल टू भी तो टी ले लीजिए भैया, उसको काहे छोड़ दिया? T3 को ले लीजिए, 3 है, T1, T2, T3 है, तो T1 18, T2 T माइनस 9, T3 इज इक्वल टू आ गया T। जब इक्वेशन बनाएंगे 18/90, T माइनस 9/135 प्लस T/108 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हल करेंगे, आपका आंसर 52 मिनट खटाक से आ जाएगा। T इक्वल टू कितना मिलना चाहिए? 52 मिनट। ये नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। अब हम इक्वेशन देखिए भैया बना दिए हैं। अब आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। इसको आपको एलसीएम वलसीएम लेके गुणा काट जोड़ घटाना भाग गुणा जो भी करना हो करिए। 52, हमको 52 मिनट आंसर लाके दिखाइएगा, है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद नहीं है, नेक्स्ट क्लास में और प्रश्न लेके आएंगे। अच्छा लगा हो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, धुआंधार शेयर करिए, सबको दिखाइए, सबको बताइए, है ना। कोई भाई किसी बहन का हमारे मैथ के कारण सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये पोस्टल वाला की गारंटी है। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।